आदाब, नमस्कार और हर हर महादेव। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगातार महादेव की नगरी काशी की। काशी में मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ हुई, बुलडोजर चले, बोल्डर चले 10 जनवरी को, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है और बवाल मचना भी चाहिए। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक है और कहते हैं कि काशी का इतिहास 4000 साल पुराना है और उतना ही पुराना इतिहास मणिकर्णिका घाट का है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु की मणि गिरी थी, इसीलिए मणिकर्णिका इसे कहा जाता है। अब 18वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उसके साथ साथ मणिकर्णिका घाट चूंकि इतना पुराना है, इसे मणिकर्णिका तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, तो इसका भी जीर्णोद्धार कराया माता अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर को माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन पर इस बात की उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो तमाम जो मंदिर हैं जिनका एक बहुत इतिहास और आस्था है, उन्हें वापस से वो रेनोवेट करें, उनका जीर्णोद्धार करें, ताकि उन मंदिरों में वापस से उस तरीके की पूजा या लोग आए दर्शन करें तो जाहिर सी बात है आत्मा को शांति मिलती है। तो अहिल्याबाई होलकर का एक बहुत बड़ा योगदान है काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में, और काशी के लिए भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मणिकर्णिका घाट पर उनकी भी मूर्तियां थीं और मणिकर्णिका घाट पर सैकड़ों साल पुरानी तमाम मूर्तियां थीं जिन्हें घाटों पर जो मंदिर थे या जो चबूतरे थे उसमें कार्व किया गया था, जिसमें उन्हें उकेरा गया था, और जब बुलडोजर बोल्डर चले तो सब मूर्तियां मलबे में आ गईं। ये भी आरोप है कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर जी की भी मूर्ति थी, वो भी मलबे में दबी नजर आई। 1741 और फिर 1790 दो बार अहिल्याबाई होलकर जी ने उस घाट का जीर्णोद्धार कराया। अब जब वहां पर वो मूर्ति डेमोलिश हो गई और वहां गिर गई तो सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गए। उसे डीएम ने पहले कहा कि ये एआई वीडियोस हैं, और वहां जिन लोगों ने वीडियोस बनाए वो सब पंडित पुजारी, और उन शब्दों में कहा जाए तो हिंदू हैं, क्योंकि कोई और कम्युनिटी होती तो अब तक कुछ और हो जाता, लेकिन यहां पर भी हो रहा है। तो इस पूरे मामले में डीएम ने कहा ये एआई जनरेटेड पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियो पिक्चर्स हैं। बकायदा अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ने लेटर लिख करके शिकायत की योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री मोदी से, और बकायदा उन्होंने पहले की फोटो डाली कि भाई पहले देखिए ऐसे दिखता था और अब देखिए ऐसी गिरी पड़ी हुई है मूर्ति, और उन्होंने बड़ी नाराजगी जाहिर की। लेकिन सरकार कह रही है कि सब एआई वीडियोस हैं। डीएम ने कहा, फिर योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे बनारस, क्योंकि फजीहत होने लग गई कि भाई आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, और हिंदू क्या कर रहा है अपने मंदिरों के साथ जो सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास है। तो मुख्यमंत्री जी भी आए और उन्होंने कहा कि ये एआई वीडियोस हैं। इतना ही नहीं, 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसमें बाकायदे जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको भी इसमें नामजद किया गया है, एक्स हैंडल्स को नामजद किया गया है कि ये एआई वीडियोस चला करके देश में, बनारस में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई पुलिस की तरफ से। पुलिस ने कहा कि अफवाह एवं भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर सख्ती। मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर एआई जनरेटेड तस्वीरें एवं भ्रामक सूचना फैलाने पर 8 अलग अलग अभियोग थाना चौक पर पंजीकृत किए गए हैं, यानी 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 8 व्यक्तियों एवं एक्स हैंडल को नामजद करते हुए बीएनएस की धारा 196, 298, 299, 353 के अंतर्गत मुकदमा किया गया है। और ये भी लिखा गया है कि हिंदुओं मणिकर्णिका घाट के संबंध में एक्स हैंडल पर वास्तविक तथ्यों के विपरीत जो फैक्ट्स हैं ओरिजिनल, उनसे अलग, उनसे झूठ हिंदू देवी देवताओं को शेयर कर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को एक्स हैंडल के माध्यम से धोखा देते हुए भ्रमित करने एवं समाज में आक्रोश पैदा करने, सामाजिक सौहार्द खराब करने के साथ ही मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर के एआई जनरेटेड तस्वीरें एवं भ्रामक सूचना फैलाने पर 8 अलग अलग मुकदमे किए गए हैं। 8 व्यक्तियों एवं एक्स हैंडल्स को नामजद किया गया है। अब उसमें एक कोई
तमिलनाडु के लोग हैं, उनका शिकायती प्रार्थना पत्र पर लिया गया, जो कंपनी काम कर रही है मणिकर्णिका घाट पर, उनकी कंप्लेन पर किया गया है, जिसमें एक ट्विटर हैंडल है आशुतोष पॉन्टिस का, जिसमें लिखा गया है कि 16/1 को 10 बजे एक्स हैंडल्स के माध्यम से भ्रामक एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत एक्स हैंडल पर फोटोग्राफ शेयर कर हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखने वाले आमजन को एक्स हैंडल के माध्यम से धोखा देते हुए भ्रमित किया गया है, सौहार्द खराब किया गया है। भारत सरकार को विदेशी आक्रांता औरंगजेब से जोड़ा गया है, जिससे सरकार में आस्था रखने वाले लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ है, सामाजिक सौहार्द खराब हुआ है। ये सब बोल करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बोला गया है कार्रवाई की जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ मुकदमा किया गया है, कहा है कि तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं, जो आप देख रहे हैं हर जगह हैं। अब जिन लोगों ने वीडियोस बनाए, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने आंखों देखा, वो मानने को तैयार नहीं हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक्स हैंडल पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वही वीडियो शेयर किए हैं जिसमें डेमोलिशन हो रहा है, मूर्तियां नीचे पड़ी हुई हैं, घाटों पर घाट तोड़ा जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा के हर झूठ की एक दवाई, पकड़ जाओ तो कहो ये है एआई। फिर उन्होंने एक पुजारी का ही वीडियो शेयर किया जो वहाँ पर खड़े होकर के दिखा रहे हैं कि इस तरीके से डेमोलिशन हुए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि आप क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं, जिनको बुलडोज़र का डर नहीं, क्योंकि उनके घर पर तो पहले ही भाजपा के तथाकथित विकास का बुलडोज़र चल चुका है। ये बात अखिलेश यादव ने लिखी। योगी ने जब कहा कि आई वीडियोज़ हैं, तो वीडियो भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और लिखा कि ये बात काशी के घाट पर जाकर काशी वासियों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं क्या? ये सवाल नहीं, चुनौती है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये बात अखिलेश यादव ने कही और तमाम लोग इस पे अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और लोगों में रोष है। लेकिन सरकार ने तय किया है कि इस पर जो है वो बैकफुट पर नहीं रहेंगे, फ्रंट फुट पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि अब ये तस्वीरें बीजेपी सरकार को चुभने लगी और चुभेंगे भी। अब इस हंगामे के बीच वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम रोक दिया गया है। वहाँ सौंदर्यीकरण का काम वेस्ट बंगाल की एक संस्था करा रही है CSR फंड से। और मणिकर्णिका घाट वो घाट है जहाँ कहा जाता है कि हज़ारों साल से कभी चिता बुझी नहीं। वहाँ पर लोग देश विदेश से अपनों का शव लेकर के आते हैं और कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर अगर अंतिम संस्कार हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस लेवल की आस्था है लोगों की मणिकर्णिका घाट पर। तो वहाँ पर जो पाल समाज के लोग हैं वो नाराज़ हैं, लेकिन वहीं डोम समाज के लोग हैं, वो डोम राजा कह रहे हैं कि हम ही ने कहा था कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, इसको बेहतर किया जाए ताकि और शव जल सकें। तो लोग इसमें बटे हुए हैं, लेकिन ये वीडियोस एआई हैं ये कह देना ये लोगों को नहीं पच रहा है। इस पूरे मामले में अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बनारस के रहने वाले हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव भी लड़ते हैं, इस बार कुछ राउंड आगे भी थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो के ज़रिए बताया है कि जो योगी जी कह रहे हैं, कागज़ वागज़ निकाल करके उन्होंने सब दिखाया, बताया कि भाई ये आप एआई कह करके भ्रमित कर रहे हैं। अहिल्या बाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट ने पत्र लिख करके इस पर आपत्ति जताई है। सुनिए कि अजय राय क्या कह रहे हैं। नहीं, सियासी बयानबाजी नहीं है ये। देखिए ये उनकी फैमिली के द्वारा ये पत्र है। ये देखिए, ये यशवंत राय होलकर जी जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कमेटी के, उन्होंने ये लिखा है। ये 10 जनवरी 2026 को जो तोड़फोड़ हुई है, जो माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति और उस घाट को तोड़ा गया है, इन्होंने बाकायदे लिखकर ये देखिए यशवंत राव होलकर जी का, ये जो अहिल्याबाई चैरिटेबल ट्रस्ट है ये इंदौर का, उन्होंने ये मांग किया कि मूर्ति और जो तोड़ी गई मूर्तियाँ उनको वापस की जाए। ये आप देखिए, ये पुराना स्वरूप है, ये बुलडोज कर दिया गया है। ये सामने आपके ये रिकॉर्ड, ये देखिए पहले ये पूरी अहिल्याबाई माता का मूर्ति पूरी ज़मीन पे गिरी हुई है, तोड़ा गया है। ये उनकी फैमिली के लोगों के द्वारा ये बात की गई है। जब ये सारी बातें आई हैं तब फिर हम लोगों ने ये बात उठाई, क्योंकि काशीवासी हैं और हम हिंदू हैं, तो निश्चित तौर से आप देखिए ये पूरी तरीके से हिंदुओं का अपमान हुआ है, काशीवासियों का अपमान हुआ है और पूरे देश का अपमान इन्होंने किया है कि जहाँ पर ये मणिकर्णिका घाट हमारा सबसे
महत्व का स्थान है, यहाँ महाश्मशान है जो देश के अंदर। जो विदेश में भी अगर कोई हिंदू मरता है तो अपनी विल में लिखता है कि हमारी अंतिम क्रिया मणिकर्णिका घाट पे की जाए। आज उसको ध्वस्त कर दिया इन्होंने, और उनकी परिवार के लोगों ने ये बात उठाई है। ये यशवंतराव होलकर जी, उनके जो फैमिली के लोग हैं, उन्होंने पूरी ये उठाया 6-10। आज वहाँ योगी जी जा रहे हैं देखने केवल उस चीज़ को कि अपनी जो गलत चीज़ है उसको छिपाने के लिए बड़ी बड़ी बात करेंगे। तो जब टूट रहा था उसके पहले क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बोला गया? उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें जो मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि एआई जनरेटेड है। मंत्रियों ने कल कहा है अगर एआई जनरेटेड है तो मेरे ऊपर मुकदमा करिए, मुझे जेल भेजिए, मैं तैयार हूं। तो आपने अजय राय को सुना, आपने अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुना, सरकार ने क्या कहा वो सुना। तो ये सब सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो यूपी सरकार का सूचना विभाग जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है इज़ वेरी एक्टिव। आप इस तरीके से मुकदमा करके क्या संदेश दे रहे हैं कि आप कुछ भी करें, आप कुछ भी कहें, आप किसी भी तरह की कोई कार्रवाई कर दें, लेकिन जब उस पर चर्चा हो, बात हो, आपसे सवाल पूछा जाए तो आप मुकदमा कर देंगे, तस्वीरों को एआई जनरेटेड बता देंगे। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन क्या ये लोकतंत्र है? एक बहुत बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे बनारस में शनिवार को, उन्होंने क्या कहा, किस तरह से ये कहा कि ये वीडियोस एआई जनरेटेड हैं, वो हम आपको सुनवा देते हैं। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।